जो असली में दलित है वो तो बेचारा गाड़ियों के पीछे घूम रहा आज भी, लेकिन ये वोट बैंक करके ये अपना मस्त एसी में, आजकल आप देखना रावण साहब तो गोरे चिट्टे और निकल रहे हैं, खूब बढ़िया हैंडसम और लगने लगे। ये दलितों की लड़ाई करते करते हीरो बन जाते हैं हर तरीके से, और जो असलियत में दलित है वो वहीं की वहीं रह जाता है। गरीब दलित, गरीब ब्राह्मण, गरीब ठाकुर, गरीब 36 बिरादरियां हमारी आज इस दर्द से उबर रही हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है? अगर मिले आरक्षण तो क्यों ना सबको मिले? कि हमारे जो बच्चे हैं वो 80 नंबर लेके भी रह जाते हैं। इस देश में समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 में, जिसे अनुच्छेद 14 बोलते हैं। उस अनुच्छेद में इतने छेद कर दिए राजनेताओं ने, छेद कर करके हमें तो बिल्कुल ही कर दिया नीचे। भेजा था इनको जनसंख्या कानून के लिए, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी जनसंख्या नियमित करने के चक्कर में डोल रहे हैं, हमारे बच्चों को जेल में पहुंचाने के चक्कर में घूम रहे हैं। कोई तरीका थोड़ी नहीं है। नमस्कार, मैं अमृता पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, इस वक्त जंतर मंतर पे जो है वो काजा परशुराम दल का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पे आरक्षण दिए जाना चाहिए, ना कि इस आधार पे, जाति के आधार को लेकर के ये विरोध कर रहे हैं कि जाति के आधार पे जो है काजा सालों साल से जो आरक्षण दिया जा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि गरीब तो स्वर्ण समाज में भी होते हैं, गरीब तो ब्राह्मण भी होता है, गरीब तो बनिया होता है, गरीब तो ठाकुर भी होता है। तो इनका ऐसा कहना है कि आरक्षण गरीबी के आधार पे कर दे, तभी यूजीसी बिल है वो लागू होना चाहिए। तो हमारे सामने देख सकते हैं आप कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, इस वक्त जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने आए हैं। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार सुनेगी, समझेगी, चीजों को जानेगी? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गुड्डू पलवल से, सारे भाई हमारे पलवल से, हरियाणा से। हमारे सबका दर्द एक ही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो 80 नंबर लेके भी रह जाते हैं। इस देश में समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 में, जिसे अनुच्छेद 14 बोलते हैं। उस अनुच्छेद में इतने छेद कर दिए राजनेताओं ने, छेद कर करके हमें तो बिल्कुल ही कर दिया नीचे। दूसरा, जो तथाकथित जो लोग हैं वो कहते हैं 3000 साल पहले अत्याचार हुआ। मैं कहता हूँ चलो उनकी बात में बड़ी कर देता हूँ। अत्याचार किया उनके कहने से एक पल के लिए ठाकुर ने, पंडित ने, बनिया ने, लेकिन किसी बनैनी का तो जिक्र नहीं है, किसी ठकुरानी का तो जिक्र नहीं है, या किसी पंडितानी का तो जिक्र नहीं है। तो हमारी महिलाओं को क्यों दिया जा रहा दंड यूजीसी के थ्रू? वो भी यूजीसी में अंडर आती हैं और SC ST एक्ट में भी वो आती हैं। साथ में आरक्षण का भी उन्हें फायदा नहीं होता। हमारी महिलाओं ने तो कुछ नहीं किया, कम से कम उन पे तो थोड़ा दया करते, कुछ शर्म करते। तो हम केवल इसलिए आए हैं कि हमारा तो भविष्य खराब हो ही रहा है यूजीसी की वजह से, हमारे आने वाली जनरेशन का भी भविष्य खराब होगा। तो हम कोर वोट है भाजपा के, कोर हम ठोक के वोट देते हैं भाजपा को, लेकिन भाजपा ने हमें गिफ्ट में क्या दिया? यूजीसी। भेजा था इनको यूसीसी के लिए, ये दे रहे हैं यूजीसी। भेजा था इनको जनसंख्या कानून के लिए, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी जनसंख्या नियमित करने के चक्कर में डोल रहे हैं, हमारे बच्चों को जेल में पहुंचाने के चक्कर में घूम रहे हैं। कोई तरीका थोड़ी नहीं है। मोदी साहब, आपको सवर्ण जाति 40 से 45 करोड़ है, सवर्ण जाति ठोक के वोट देती है, और ओबीसी भी देते हैं। मैं नहीं कहता नहीं देते ओबीसी। जो आपको वोट देते हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो कहीं ना कहीं। केवल किस चक्कर में? दलित वोट बैंक के चक्कर में हम वोट नहीं देते आपको। सबका साथ सबका विकास प्रैक्टिकली करो, कहने से कुछ नहीं होता। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी है वो आरक्षण लागू कर देना। मैं तो ये कह रहा हूँ जी, जो भी वो रावण है, पहली बात तो रावण तो है ही ब्राह्मणों का, और चंद्रशेखर आजाद जो नाम है वो भी ब्राह्मणों का ही है, सब जानते हैं। ये कुछ भी नहीं है, वोट बैंक है। सांसद बन के जो असली में दलित है वो तो बेचारा गाड़ियों के पीछे घूम रहा आज भी, लेकिन ये वोट बैंक करके ये अपना मस्त एसी में, आजकल आप देखना रावण साहब तो गोरे चिट्टे और निकल रहे हैं, खूब बढ़िया हैंडसम और लगने लगे। ये दलितों की लड़ाई करते करते हीरो बन जाते हैं हर तरीके से, और जो असलियत में दलित है वो वहीं की वहीं रह जाता है। मैडम, इस पे देखना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण। जो वाकई में ही गरीब है, हम किसी की जाति का आरक्षण नहीं खा रहे, आपकी जाति के ही लोग आपका आरक्षण खा रहे हैं। जो ऊंचे उठ चुके हैं उनको हम तो वो करने आए कि उनको क्रीमी लेयर में डाल के उनको बाहर करो। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हमें आर्थिक आधार वाले मैटर के लिए वो हर गरीब, हर किसी उसमें। और ब्राह्मणों की तो शुरू से ही कही गई है कि भिक्षुक होते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों की तो आप कह ही नहीं सकते रईस हैं। तो ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करो। ये पानी नहीं था तो अब तक ये जिए कैसे? पानी सबको मिला है। ये यूजीसी बिल वापस होना चाहिए, बिल्कुल वापस होना चाहिए। ये आर्थिक आधार पे हो। जी बिल्कुल। लग रहा है कि सरकार आपकी सुनवाई करेगी, सरकार आपकी बातों को मानेगी। सरकार बिल्कुल सुनवाई करेगी। सरकार में समझदार लोग भी बैठे, अच्छे अच्छे मंत्री बैठे, पढ़े लिखे लोग हैं। सरकार जरूर सुनवाई करेगी। तो दलितों के खुद को मसीहा बताते हैं, जो दलितों के नेता, वो कहते हैं अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा, यूजीसी बिल नहीं आएगा, तो तमाम दलित है वो रोडों पे उतर जाएगा, चक्का जाम कर देगा। दलित हमारे भाई हैं, दलित भी जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको मिले, हमें उससे अपराध नहीं है। ये अपराध तो उन्होंने इसलिए बनाया हुआ है कि भाई आर्थिक आधार पर नहीं है।
जो मलाई केयर है वही लेते हैं, मलाई जो रह गए वो नीचे रह गए। हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे होए और यूजीसी बिल वापस हो, जिससे बच्चे भविष्य में सबके साथ पढ़ें और प्यार बना रहे। हमने सुना है कुआं ठाकुरों का था, पानी ठाकुरों का था, लेकिन प्यासा कोई नहीं मरा। क्या इस बात में आपको लगता नहीं है कि सोचने का, विचारने का, ये एक मंच के माध्यम से सबको पहुंचाने का कार्य करेंगे। यहाँ हम लोग आए हैं, आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं हम लोग, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो आरक्षण को कमजोर कर रही है। गरीब दलित, गरीब ब्राह्मण, गरीब ठाकुर, गरीब 36 बिरादरियां हमारी आज इस दर्द से उबर रही हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है? अगर मिले आरक्षण तो क्यों ना सबको मिले। हमें उस आरक्षण की बात करते हैं जो हिंदुस्तान में सबको मिलना चाहिए। उसी आरक्षण के लिए हम आए हुए हैं। हम जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम जगाने का कार्य करेंगे। हम भारतवर्ष के अंदर लोगों को बताएंगे आरक्षण की जो स्थिति है वो क्यों खराब हो चुकी है। जिन लोगों को मिलना चाहिए था वो आज से दर दर भटक रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे आप उसको देखिए, रोजगार के नाम पे आप उसको देखिए, हमारे स्वास्थ्य के नाम पे जो चीजें, जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, आज हम 70 वर्ष के बाद भी आजादी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है आरक्षण। अगर देना है तो समानता का अधिकार दीजिए, न्याय को सभी में समान बांटिए। क्या न्याय लेने का भी हमारा अधिकार नहीं है? क्यों आज भी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है? वी आर नॉट डेवलपिंग कंट्री। द पीपल नोज वेरी वेल। आज यूरोपियंस हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, अमेरिकन हैं, आप देखिए कितनी तरक्की कर रहे हैं इस देश में। हम लोग क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में? हमारे देश के अंदर रह करके हम हाथ फैलाकर मांग रहे हैं, हमें हमारी व्यवस्थाएं दे दो, हमें न्याय दे दो, हमें हमारा संविधान दे दो, हमें समानता का अधिकार दे दो। हम बस यही मांगना चाहते हैं। दलित और कई सारे दलितों के नेता, उनका ऐसा कहना है कि ब्राह्मण ठाकुरों ने, बलिया ने सालों साल दबाया है दलितों को, उनके साथ अत्याचार किया। इस तरीके से अभी भी इल्जाम लगते हैं और ये इल्जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे साल दर साल। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, देश की तस्वीर बदलती है, जिसको बदलने का कार्य कर रहे हैं। दलितों के साथ में आप देखिए, अगर अम्बेडकर जी को पढ़ाया नहीं होता, अगर अम्बेडकर जी को पढ़ाया नहीं होता तो आज क्या होता? वो संविधान नहीं लिखते। संविधान को लिखवाने वाले भी तो ब्राह्मण हैं। अपने घर में बिठाया, शिक्षा दी, जिस तरीके की कमियां थी उनको आज भी हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, गाँव में आप जाके देखिए कितने अच्छे अच्छे धनाढ्य दलित हैं। लेकिन क्या सभी जनता के भले का कार्य कर रहे हैं? नहीं। हमें इसी बात से परेशानी है, जब लोग कमाएं तो जनता का भला करें। संगठन बनाए गए हैं, इतनी कुरीतियों का विरोध क्यों ना करें? हजारों कुरीतियां इस देश के अंदर में विद्यमान हैं। हम उन कुरीतियों को, उन व्यभिचार वाली उन परिस्थितियों को हम विरोध नहीं करते। हम कर रहे हैं उन लोगों का विरोध जो आज मंच पे खड़े होकर आज इस देश को एक समानता के धागे में पिरोना चाहते हैं।